वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। 9 महीने बाद आज से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हुई। पहली फ्लाइट 4 बजे उड़ी। सभी एयरपोर्ट पर तैयारियां। दिल्ली एयरपोर्ट पर आधी रात को ही आने लगे थे मुसाफिर। पहली उड़ान पुणे के लिए रवाना हुई। मास्क पहने हुए नजर आए मुसाफिर। महाराष्ट्र में भी घरेलू उड़ानों को हरी झंडी। आज कुल 25 विमान उड़ेंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई और पुणे के रेड जोन का मुद्दा उठाया था। एयरपोर्ट कर्मचारियों की आवाजाही पर खड़े किए थे सवाल। एयरपोर्ट पर अब सब कुछ बदला नजर आया। 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम को अपनाया जाएगा। अगरतला एयरपोर्ट पर कोरोना के मद्देनजर खास एहतियात। मुसाफिरों के लिए किया गया कॉन्टैक्ट लेस इंतजाम। मुंबई में उड़ानों की इजाजत देने के बाद आधी रात से ही मुसाफिर एयरपोर्ट पर पहुंचने लगे। मुसाफिरों में नजर आया उत्साह। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट को भी खोल दिया गया है। यहां से आज शाम 4:45 बजे जाएगी पहली उड़ान। असम में उड़ानों से आने वाले लोगों के लिए जारी किए गए हैं नियम। कुछ श्रेणियों को छोड़कर मुसाफिरों को किया जाएगा क्वारंटीन। गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी तैयारियां। आज 1 बजे दिल्ली से आएगी पहली उड़ान। फिलहाल 7 की जगह आएंगी 4 उड़ानें। तमिलनाडु में भी आज से शुरू हो रही है घरेलू उड़ान। शुरुआत में कम उड़ानों के पक्ष में है राज्य सरकार। आज शुरू होंगी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उड़ानें। पहले दिन 215 फ्लाइट्स को मंजूरी। दिल्ली में आज 380 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान। 190 आएंगी और 190 ही जाएंगी। विमान में यात्रियों को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। प्रस्थान से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। छत्तीसगढ़ में भी आज से शुरू होंगी विमान सेवा। मुसाफिरों को करना होगा क्वारंटीन नियमों का पालन। महाराष्ट्र से आज 41 ट्रेनें चलेंगी। फंसे हुए मजदूरों को लेकर आएंगी यूपी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी। प्रवासी श्रमिकों पर उद्धव सरकार और केंद्र सरकार के बीच सियासी वार पलटवार। देर रात तक ट्वीट करके महाराष्ट्र से मजदूरों की लिस्ट मांगते रहे रेल मंत्री। रात 2 बजे भी किया ट्वीट। कहा 125 ट्रेनें दे सकते थे लेकिन नहीं मिली मजदूरों की लिस्ट। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने किया दावा। रेलवे को मजदूरों की लिस्ट दे दी गई है। उद्धव ठाकरे ने लगाया था आरोप, मांग के मुताबिक नहीं मिल रही हैं ट्रेनें। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर किया वार। लिखा नंगे पांव चलने को मजबूर हैं मजदूर। सरकार सबके लिए, थोथा नारा नहीं, संकल्प होना चाहिए। देश भर में आज बन रही है ईद। ईद से पहले शाम को दिल्ली में दिखी रौनक। जामा मस्जिद में लोगों ने की खरीदारी। दरियागंज में भी ईद पर खरीदारी के लिए निकले लोग। लेकिन बीते सालों के मुकाबले शॉपिंग का रंग पूरा फीका दिन नजर आया। लखनऊ में लोगों से ईद घर में ही मनाने की अपील। पुलिस ने चौक इलाके में किया फ्लैग मार्च। ईद की खरीदारी के लिए दिल्ली के सीलमपुर में दिखी भारी भीड़। नहीं रही सोशल डिस्टेंसिंग। रमजान के आखिरी दिन जामा मस्जिद के बाजार में भी दिखी भीड़। लोगों ने लगा रखे थे मास्क। अलीगढ़ में भी हुई ईद की खरीदारी लेकिन कम ग्राहकों से दुकानदार दिखे मायूस। सिख समाज ने पेश की भाईचारे की मिसाल। ईद से पहले जामा मस्जिद को किया सैनिटाइज। नोएडा में ईद के मद्देनजर प्रशासन चौकस हुआ। जामा मस्जिद के आसपास पेट्रोलिंग। इमाम की अपील, घर पर ही पढ़े नमाज। देवास में कपड़े की दुकान में आग लगी। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। मैनपुरी में 6 ईंटें उठा लेने की मामूली सी बात पर भाई का कत्ल। जमीन को लेकर भी भाइयों में था विवाद। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। सरकारी मदद मिलने पर 2.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का वादा। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6,767 मरीज बढ़े। कुल कोरोना केसेस हुए 1,31,868। देश में 24 घंटे में 147 लोगों की मौत। अब तक 3,867 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले देश में सही वक्त पर लगाया गया लॉकडाउन संक्रमण रोकने में मदद मिली। करने की जरूरत थी। बड़ा बोल्ड डिसीजन था ये। हमने ये देखा कि भारत ने ये लॉकडाउन बिल्कुल ठीक समय पे जब उसको करने की जरूरत थी, बड़ा बोल्ड डिसीजन था ये। राजस्थान में 286 नए केस। इनमें 78 मरीज जयपुर के। अब तक कुल मरीजों की तादाद 7,000 के पार। 163 की मौत। महाराष्ट्र में 3,014 नए कोरोना के मरीजों की तादाद 50,231 तक पहुंची। दिल्ली में 24 घंटे में 2 और इलाके हॉटस्पॉट बने। कुल तादाद 87 हुई। 7 इलाकों की लिस्ट से हटाया गया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। अब तक 1,758 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले। 14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 858 लोगों की मौत।
दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, 2 दिन तक पड़ेगी भीषण गर्मी। दिल्ली एनसीआर में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, अभी आने वाले 3-4 दिनों तक राहत के आसार नहीं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी, राजस्थान की तरफ से आ रही हवाओं की वजह से बढ़ी है गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई के बाद उत्तर भारत में कम होगा गर्मी का असर, 29 मई को बारिश के आसार। बेंगलुरु में आज भीषण बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव। बढ़ती गर्मी के साथ भरतपुर में बढ़ा जल संकट, महिलाओं को कुएं पर लगानी पड़ती है लाइन। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। राजधानी भोपाल समेत 8 जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। कानपुर में 42 से 43 डिग्री के बीच पहुंचा पारा। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए हैं इंतजाम। गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अनुष्का शर्मा और पाताल लोक वेब सीरीज के कलाकारों पर रासुका लगाने की मांग की, थाने में दी तहरीर। झांसी के 3 घरों में आग लगी, एक किसान की गेहूं की फसल तबाह हुई। शहडोल के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने किसानों के सामने अचानक आए 4 बाघ, डर के किसानों ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। लुधियाना में वुलन मिल में लगी भीषण आग, 50 दमकल की गाड़ियों को बुझाने में करनी पड़ी मशक्कत। अजमेर की कृषि उपज मंडी में 5 दुकानों में आग लगी, लाखों का हुआ नुकसान। धनबाद के घर में मिली पति पत्नी और बेटी की लाशें, कई दिनों पहले हो चुकी थी मौत। अंडमान और निकोबार के छात्रों की कोटा से घर वापसी शुरू हुई, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने किया बसों का इंतजाम। भोपाल से 1,500 प्रवासी मजदूर बिहार के लिए चले, स्टेशन पर दिया गया खाना और सत्तू। होशंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर में हुई शादी, इंदौर से लौटी दुल्हन को किया गया था क्वारंटीन, प्रशासन के अफसर बने बाराती। गाजीपुर में प्रवासी महिला मजदूर की ट्रेन में मौत हुई, 10 दिन पहले हुई थी डिलीवरी, सूरत से आ रहा था परिवार। जालौर में महिला पुलिसकर्मी ने पेश की हौसले की मिसाल, 8 महीने के बच्चे के साथ कर रही है ड्यूटी। दिल्ली पुलिस के इस जिले ने जारी किया है वीडियो, लॉकडाउन के दौरान अपने काम के बारे में दी जानकारी। बालाघाट में एक शख्स ने लॉकडाउन में मुश्किल से की शादी, परमिशन नहीं मिली तो पैदल नदी पार करके पहुंचा दुल्हन के गांव। पिता को साइकिल पर बैठाकर दिल्ली से बिहार लाई ज्योति को मिलने लगी मदद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी मुलाकात की। हरदोई में मामूली सी बात पर चले लाठी डंडे, 6 लोग हुए घायल। मुजफ्फरपुर में पोस्टल महकमे ने घर घर दी लीची की डिलीवरी, मशहूर जर्दालू आम की खेत भी पहुंचाई गई। आगरा में पाकिस्तानी टिड्डियों का खतरा बढ़ा, प्रशासन ने किसानों के लिए जारी किया अलर्ट। झालावाड़ में प्याज के ट्रक में अफीम की तस्करी, पंजाब के 3 लोग गिरफ्तार। कानपुर के हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस का मार्च, घर में ही ईद मनाने की अपील, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रहेगी। दिल्ली में कारोबारी पर चलाई गई गोलियां, 2 दिन पहले भी मिली थी जान से मारने की धमकी, मकान मालिक के साथ चल रहा था विवाद। एटा में बोरवेल ढहने से दबकर 2 मजदूरों की मौत हुई, नाराज लोगों ने किया पुलिस पर पथराव। गोपालगंज में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोलियों से भूना, बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर मौत हुई, बेटों की हालत गंभीर। होशियारपुर में दंपत्ति ने जान दी, घरेलू विवाद में पहले पत्नी ने छत से छलांग लगाई, बाद में पति ने लगाई फांसी। भोपाल में वीडियो गेम पबजी के आदी युवक ने जान दी, इंटरनेट पैक खत्म हो जाने के डर से परेशान था। जौनपुर में 4 सगे भाइयों को कोरोना, जिले में 4 दिन के भीतर 100 नए मरीज मिले। सैकड़ों नेपाली मजदूर उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर फंसे, जंगल में ले रखी है पनाह। जौनपुर में होम क्वारंटीन किए गए युवक घर में कर रहे थे पार्टी, डीएम के छापे में पकड़े गए। दिल्ली के श्रीपुर में क्वारंटीन सेंटर में कुछ और जवान लाए गए, इलाके के लोग डरे, अब तक नहीं था पता इलाके में है क्वारंटीन सेंटर। सीतामढ़ी में लौटे प्रवासी मजदूरों को मिला काम, मनरेगा के तहत काम में जुटे दर्जनों लोग। सामाजिक सरोकार भी निभा रहा है, जोधपुर उदय मंदिर इलाके में रखी गई रोजा इफ्तार पार्टी। मैनपुरी में लोअर गंगानगर से गांव में आ गया मगरमच्छ, 4 घंटे की मशक्कत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने पकड़ा। शाहजहांपुर में बाप बेटी की गोली मारकर हत्या, बाइक टकराने के विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे थे पिता। केरल में दहला देने वाली वारदात, दरिंदे पति ने कोबरा से कटवा कर पत्नी की जान ली, पहले भी पत्नी पर छोड़ चुका था जहरीला सांप। छिंदवाड़ा में पत्नी का कत्ल करके पति फरार हुआ, विवाद के चलते पति का घर छोड़ मायके में रह रही थी महिला। ग्वालियर में लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया लापता लिखे हुए पोस्टर्स, कांग्रेस प्रवक्ता ने लगवाए हैं ऐसे पोस्टर्स। विजयवाड़ा में जिला कलेक्टर को सौंपी मैत्री नाम का रोबोट, कोविड मरीजों के इलाज में होगा मददगार।
पटियाला में शादियों पर लॉकडाउन का असर दूल्हा बाइक पर आया और दुल्हन को विदा करके ले गया। झांसी में खेतों पर टिड्डियों ने बोला धावा, विशाल टिड्डी झुंड देखकर किसान डरे। जोधपुर में भीषण गर्मी में भी मोर्चे पर डटी हुई है पुलिस, लॉकडाउन का सख्ती से करवा रही है पालन। कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, 54 लाख से ज्यादा लोग हैं संक्रमित। ब्राजील में कोरोना का कहर, शनिवार को 24 घंटे में 965 लोगों की मौत, 16,000 से ज्यादा नए केस। ब्रिटिश पीएम के सलाहकार डोमिनिक ने क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन किया, 400 किलोमीटर दूर जाकर अपने माता पिता से मुलाकात की। कोरोना महामारी के बीच गोल्फ खेलते हुए नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विपक्ष ने जमकर की आलोचना। चीन ने एक दिन में किया 14 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट। वुहान में सभी नागरिकों के अनिवार्य जांच के दौरान चीन ने बनाया है रिकॉर्ड। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंची। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर कोरोना से मारे गए लोगों के नाम प्रकाशित किए। किम जोंग उन ने बुलाई मिलिट्री की अहम बैठक, उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता बढ़ाने की नीतियों पर हुई चर्चा। स्पेन के पीएम के खिलाफ मैड्रिड में प्रदर्शन किया गया, विपक्ष के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। अमेरिका के टेक्सास में लॉकडाउन में मिली छूट, भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोग समुद्री तट पर डुबकी लगाते हुए नजर आए। लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान में मनाई जा रही है ईद, मस्जिदों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।